हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, भारत में अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपना नाम चेंज करवाना बिल्कुल आसान है। वहीं किसी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम चेंज करवाना बिल्कुल आसान नहीं है। आप जरा सोच कर देखिए, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कट्टर कंट्री के अंदर एक्स मुस्लिम अपने डॉक्यूमेंट्स के नाम कैसे चेंज करवा सकता है। आज की डिबेट ऐसे ही पाकिस्तानी एक्स मुस्लिमों की कहानी को बयान करता है और आप जानेंगे एडम साहब, जो खुद ही इस तकलीफ के भुक्तभोगी हैं, उन्होंने इस तकलीफ से खुद को कैसे उबारा है, ये जानना हम सब के लिए काफी दिलचस्प होगा। तो आइए आज की डिबेट में जानते हैं कुछ दिलचस्प जानकारियां। हाँ जी, एक मुस्लिम साहब जी। आदम भाई, कल मैं साहिल के साथ आया था लेकिन आप थे नहीं ना। सारी बातें हो चुकी थी मेरी उनसे, लेकिन कुछ रह गया था। तो आप मुसलमान हैं? हाँ, एक मुस्लिम नहीं, एक्स मुस्लिम हो गया हूँ मैं। तो ओके, मेरे और एक बात रह आपने गई साहिल के थी, चैनल पे सारी बातें अच्छा तकरीबन सब हो गई थी। मैं ये चाह रहा था कि जैसे मेरा नाम जो है वो मुसलमान के नाम से आता है, तो मैं अब मैं साउथ अफ्रीकन सिटीजन हो गया वैसे मैं, तो मैं अगर नाम चेंज कराना चाहूँ पाकिस्तान में, जैसे बताना एथियस्ट में या कुछ और नाम करना चाहूँ, रिलीजन चेंज करना चाहूँ मैं, तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं, आपको जाना नहीं पड़ेगा है। और कोर्ट के अंदर खड़ा होना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर खड़ा होकर बताना पड़ेगा कि मैंने इस्लाम छोड़ा है। वहां पे अगर आपसे जरा हुई, कोई भी आपने गलत मलत बात कर दी, ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से आपको जेल हो जाए, तो जेल हो जाएगी। तो अगर आप पाकिस्तान में आपने एक्स मुस्लिम बन गए हैं, छोड़ दिया इस्लाम, किसी और कंट्री में है, पाकिस्तान कभी ना घुसना, अगर घुसोगे तो किसी को बताना ना कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है। और तीसरी बात, अपना नाम पाकिस्तान में आप जाके चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपने नया पासपोर्ट लेके किसी भी कंट्री का और वहां पे अपना नाम चेंज कर लिया, फिर तो वाकई पाकिस्तान ना घुसना, क्योंकि आपने नाम क्यों चेंज किया। और अगर आपने नाम मुसलमान वाला नहीं रखा चेंज करके, तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और वहां पे आपको पकड़ा जा सकता है। क्योंकि आजकल ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑपरेशन चल रहा है एक्स मुस्लिमों के ऊपर। और ये आपको पता है पाकिस्तान के अंदर। तो बराए मेहरबानी, अगर आपने अपना नाम बाहर कंट्री में चेंज किया है, पासपोर्ट नहीं, नए बाहर चेंज पासपोर्ट नहीं डिफरेंट नाम है, तो मैंने डोंट आदम इवन गो देयर। सिर्फ और सिर्फ वो पीओसी की वजह से ना, क्योंकि वहां 7 साल का पीओसी बनता है, ड्यूल नेशनलिटी नहीं है साउथ अफ्रीका की, तो पीओसी की वजह से अब मैं यहाँ भी नाम चेंज नहीं कर सकता अपना, में तो वहां भी नहीं हो सकता। दोनों 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 जगह पे चेंज हो सकता है मेरा नाम, इसका मतलब जी है। सर, फिर आप बिल्कुल भी चेंज ना करें। जब आपको किसी दूसरी कंट्री की नेशनलिटी ले लेंगे तो वहां जाके चेंज कर लेना। पाकिस्तान जाओगे तो कभी ना बोलना कि आपने नाम चेंज करना है, कभी ना बोलना आपने इस्लाम छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप नादरा के अंदर जाके अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकते हैं। नादरा में जाके रिलीजन चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि आपको मुझे कोर्ट से लेटर लेना पड़ता है कि आपने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है। उस लेटर को नादरा को प्रेजेंट करना पड़ता है। फिर नादरा जो है ना, आपके नाम के साथ रिलीजन इस्लाम चेंज करेगा और नाम चेंज करेगा। हेंस कोर्ट के अंदर क्या कुछ होएगा आपके साथ आप नहीं जानते। और नादरा में कोई भी बंदा अगर आपके ऊपर ब्लास्फेमी का केस ला के आवाज निकाल दे कि इसने ब्लास्फेमी की है, तो नादरा के अंदर जितने पेंडू खड़े होते हैं वहां पे लाइन लगा के, वो आपको वहां से बाहर नहीं निकलने देंगे, लाश ही निकलेगी बाहर। ये आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। कल मेरे को इसलिए आया कि कल साहिल आपके साथ था, तो साहिल ने अपना नाम चेंज किया था आधार कार्ड में, तो शायद वो मैं भी कर लूँ इंडिया है, शायद। वो पाकिस्तान में नहीं है भाई, वो इंडिया में है। वेरी डिफरेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। इंडिया और पाकिस्तान जमीन आसमान का फर्क है। तो वो तो मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ साहिल से। आप कल थे नहीं, आप देर से आए थे, कल कहीं चले गए थे, तो बात हुई थी। तो मैं एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ मैं, और अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से, डेफिनेट वाला। बेहतरीन है, लेकिन वहां पे मत जाके नाम चेंज या रिलीजन चेंज मत कराना, ठीक है? चलिए ठीक है, बस यही एडवाइस देना चाह रहा था, पूछना मैं कि आपको ज्यादा मालूम होगा इस बारे में, क्योंकि मुझे बस चाह रहा था कि हो किस तरीके से मैं इससे निकलूं, मैं सर नाम जी, से नहीं निकलूं। आपका ख्याल है कि मैं वहां पे एक्स मुस्लिम या नॉन मुस्लिम हूँ? सर, मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान में अभी भी रजिस्टर्ड है एज ए मुसलमान। मेरा नंबर अभी भी एज ए मुसलमान वहां पे काउंट होता है। हाँ, तो जब चलो तक ठीक है। आप किसी और कंट्री की नेशनैलिटी भी ले लो, उस और कंट्री में अपना नाम अगर चेंज कर लो, तो फिर पाकिस्तान कभी नहीं जाना। क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही पहुंचोगे वो पूछेंगे नाम क्यों चेंज किया। वहां पे आपकी अच्छा। कोई भी हरकत जो है ना, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपका क्रियाक्रम करा देगी। हाँ, और आपकी चिता को आग भी नहीं मिलेगी और जमीन भी नहीं मिलेगी। सही है। चले फिर ठीक है। अब हालांकि मैंने तो ये दिखाया कि नाम जो है, जितने भी नाम है, चाहे फातिमा हो चाहे आमना हो,
वो नाम मुसलमानों के तो है नहीं, इन्होंने अपने क्लेम कर रखे हैं उन्होंने अपने नाम। ये अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब वगैरह कौन है ये सारे गैर मुस्लिमों के नाम है सारे, जो उनके उनके जो लेके चलते हैं, अपना अपना क्लेम कर दिया इन लोगों ने, अपना लेबल लगाया, ये नाम तो उनके है ही नहीं वैसे भी ये। जी, तो सर वो छोड़िए, अब्दुल्लाह है, अगर आप देखें एक्चुअल नाम अब्दुल्लाह है। अगर आप इंग्लिश में भी देखें तो आप इंग्लिश में लिखते क्या है, अब्दुल्लाह, लेकिन आप पढ़ते क्या है, अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह या अरबी में आप लिखते हैं अब्द अल्लाह, पढ़ते क्या है, अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह। बिकॉज बोलने और पढ़ने में अब्दुल्लाह ही चला आ रहा है, क्योंकि जो मोहम्मद का बाप था सो कॉल्ड, वो लाह का बेटा था, लाह का गुलाम था। और लाह जो है वो वहां पे आपको पता है अल्लात, अल अल्लाह उज़्ज़ा, से अल मनात और लाह, ठीक है। ला एक गॉड था उनका, और ला था वो मून गॉड था। अगर आप इंटरनेट भी देखें आपको पता लग जाएगा, ला मून गॉड था। उनके पास उनकी मूर्ति भी है इस वक्त, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर मूर्ति भी निकाल दी हुई है, और उसके सर के ऊपर चांद है, वो भी क्रेसेंट मून यानी कि आधा वाला मून। तो ला जो था वो मून गॉड था, और उसका नाम ला था, जिसको बाद में मोहम्मद ने अल्लाह बना दिया। और आप अगर देखते हैं, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, ला मून एक सेकंड मुझे जरा इसको सर्च करने दें, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड मुझे, क्योंकि ये 1901 में एक आर्कियोलॉजिस्ट था हुगो विनचिकर, उसने ये निकाला था प्री इस्लामिक लॉ को, और उसने उसकी मूर्ति भी, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी वो मूर्ति भी निकाली थी। किधर गई यार, एक सेकंड मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। वैसे तो तीन देवियां थी ना, एक लात, मनात, उज़्ज़ा, अल्लाह, मनात, उज़्ज़ा, उन्हीं में से है ना ये। वो एक सेपरेट, वो उसकी बेटियां है ना। ये देखें मेरे पास आ गया, ये ला की मूर्ति उन्होंने निकाल दी हुई है। ये देखें, ये ला की मूर्ति है, देख रहे राइट साइड पे। हाँ अभी लोड हो रहा ये है। इसके हाँ, ये ऊपर एक क्रेसेंट मून देख रहे हैं आप, क्रेसेंट, ये क्रेसेंट, हाँ दिख रहा है। ये अगर इसको जूम करता हूँ मैं आपको, नहीं दिख रहा है ये मुझे। देखिए, ये इसके ऊपर क्रेसेंट मून भी है, ठीक है। आप देखें कि इस्लाम में आज तक हर जगह पे, जहां पे इवन आप मक्का टावर को देखें, मक्का को देखें, मक्का हाँ, सूर्य टावर, मैं आपको मक्का टावर क्रेसेंट। दिखाता हूँ, उसके ऊपर भी क्रेसेंट मून है। ये देखिए, लेकिन क्रेसेंट को उन्होंने रिजेंबल करते हैं शैतान के सिंबल से। आज तक उन्होंने मून को छोड़ा नहीं है। ये देखें, वो देखें, वो मून सिंबल आज भी हो रहा है, क्रेसेंट मून सिंबल। लेकिन देखिए उसको रिजेंबल मक्का करते हैं टावर के शैतान ऊपर, के। जो मक्का के बिल्कुल सामने है, वो आज भी मून सिंबल है उसके ऊपर। नहीं आदम, इसको अदम शैतान के सिंग से भी रिप्लेस करते हैं ना इसको ये। यार वो एक सेपरेट चीज है ना, कोई और करे ना करे, हमें उससे क्या यार। हम तो ये दिखा रहे अच्छा। हैं कि मून सिंबल को भी अगर आप ले लेते हो एज हाँ इट हाँ। इज, तो उन्होंने मक्का टावर पे भी लगाया हुआ है अभी तक वो मून सिंबल। आप इनकी कोई भी इमेजेस देख लें, झंडे झुंडे देख लें, वहां भी एक क्रेसेंट मून है। तो क्यों है? आप देखें ना इस क्रेसेंट मून को कितनी अहमियत देते हैं। आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक क्रेसेंट मून की अहमियत क्या है। ये देखें जरा उसके, ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं ऊपर से रोशनी आ रही है मून के सेंटर में से डाल के, क्या देखें किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट एग्जॉल्टेशन करते हैं। आप देखें तो सही है, देखें ये नीचे नीचे मस्जिद हरम, मक्का टावर, वो ऊपर मून, वो ऊपर मून है। हाँ नीचे बिल्कुल। मक्का खाना काबा ये है, ये हाँ ऊपर सबसे टॉप पे मून बनाया हुआ खाना काबा के ऊपर। तो भाई मून की जो है ना बड़ी एक्सल्टेशन है इस्लाम में। ये देखे, बल्कि ये साबित क्या कर रहे हैं, ये देखे कितनी जबरदस्त पिक्चर हाँ ली है, मून और हाँ। मून। तो सर वो मून गॉड डीटी लाह जो है ना, वहां से शुरू हुआ है। और अब अगर आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कुरान चैप्टर नंबर 1, एक सेकंड, कुरान चैप्टर नंबर 1 दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, इसको जरा गौर कीजिएगा। मैं दिखाता हूँ सूरह फातिहा, ये देखें इसकी जो पहली आयत है, बेसिकली बिस्मिल्लाह तो पहली आयत है ही नहीं, ये जो पहली आयत है इसको हम लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको इसको पेंट ब्रश में जाके दिखाता हूँ कि गेम क्या है। आपको पता होना चाहिए कि अर्ली इस्लाम में जेर जबर पेश शद मद कुछ नहीं था। करेक्ट मानते हैं इस बात को ना? आपको दिखाया हुआ है, नहीं देखा है, मैंने मैं देखा है। आपको देखा, मैं आपको नहीं दिखा देखा भी है, देता हूँ मैंने स्क्रिप्चर्स। देखा है। 7वीं हिजरी का है वो इंग्लैंड में है, तकरीबन 3-4 पेजेस हैं उसके, और उसमें नुक्ते जेर 7वीं जबर हिजरी पेश का कोई नहीं है। कुरान नहीं है भाई, 7वीं हिजरी का कोई कुरान नहीं है इंडिया में, झूठ बोलते कौन हैं सा वो। 8वीं, कौन सा आयत है इंडिया फिर? छोड़े दुनिया के कोई नहीं है इंडिया में, इंडिया को में कोई 7वीं सदी का इंडिया नहीं, कुरान नहीं है बाय इंग्लैंड द में, वे। इंग्लैंड 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 में।
अच्छा, बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट के 2 सफ़े हैं, उसमें भी नहीं। अच्छा, ये जनाब ये आपके पास आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस चीज को गौर से समझिएगा, जो अरबी समझते हैं वो जानते हैं। हमने एक चीज देखनी है कि जी ज़ेर ज़बर पेश शद मद कोई नहीं है, ठीक है। ये ज़ेर ज़बर पेश शद मद कोई नहीं थी जब कुरान लिखा गया था, ये बात हम सब मानते हैं और समझते हैं इस बात को। तो मैं ये ज़ेर ज़बर पेश सारी हटाने लगा हूँ, क्योंकि ये तो थी ही नहीं। तो लिहाजा जो बंदा इस ज़ेर ज़बर पेश पे गेम डालने की कोशिश करेगा, वो बराए मेहरबानी गेम ना डाले मेरे साथ, क्योंकि ये और ज़ेर ज़बर अर्ली से कुरान में कहीं नहीं थी। ग्रामर चेंज आएगी। अब इसको हम इल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, उल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, सर क्या कुछ भी पढ़ेंगे? पढ़ सकते हैं, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन उसको छोड़ें आप, उस चीज को छोड़ें, वो मेरा वो बात नहीं है, उस चीज को छोड़ें। मैं भी आपको जो दिखाने लगा उसको जरा गौर कीजिएगा और गौर से समझिएगा जो मैं बताने लगा आपको। ये देखिए जी, इस तरीके से कुरान लिखा हुआ है, अर्ली कुरान जितने भी हैं, ठीक है। अलहम्द का क्या होता है? दी प्रेज, हाँ, ठीक है। ठीक है। इसको हमने लेना है। इसको जो पहला लाम है ना, वो होता है कनेक्टिव एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है टू, ठीक है। हाँ, पहला लाम। पहले अलम से मिलने के लिए। बाकी आपके पास क्या रह गया? ला, ऑल प्रेज टू ला। ला, आपके पास कुरान के अंदर जो पहली लाइन है वो भी लाह की प्रेज कर रही है। दी प्रेजेस और ऑल प्रेजेस टू ला, अल्हम्दु ली ला, अल्हम्दु लिल ला, तमाम प्रेजेस टू ला। जो आप यहां पे मोहम्मद जो है, अगर ज़ेर ज़बर पेश नहीं है तो मोहम्मद को एक और लाम लिखना चाहिए था, अगर होना चाहिए। अब अल्लाह तो है ही नहीं बीच में, अलिफ तो है ही नहीं बीच में, नहीं है बिल्कुल। ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था। ये जो लफ्ज है, ये वाला लफ्ज, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था। फिर बनना था ऑल प्रेजेस टू, ये वाला लाम, टू अल्लाह या अल्लाह। सही बात। असल में लिखा ऐसे जाना चाहिए था, अलहम्दु के बाद लाम अलिफ, लाम लाम है अल्लाह, अलहम्दु लिल्लाह, ऐसे लिखा जाना चाहिए था। लिखा क्या है? अलहम्दु लिल्लाह। और ट्रांसलेशन क्या करते हैं? ऑल प्रेजेस टू अल्लाह। भाई टू ही नहीं है वहां पे, लाम है ही नहीं, एक एडिशनल, वो एडिशनल लाम कहां से ला रहे हो? अल्लाह का अलिफ नहीं है, अल्लाह का अलिफ आपने निकाल दिया जी, हमने कनेक्ट करना था इसलिए निकाल दिया, ओके जी निकाल दिया, तो फिर लाम कहां गया? फिर टू कैसे लगा सकते हो? कनेक्टिव एडजेक्टिव ही नहीं है आपके पास। अरबी के अंदर, ग्रामर के अंदर, अगर आपने प्रेज को किसी चीज के साथ कनेक्ट करना है तो लाम होना चाहिए। आप लाम ही नहीं है आपके पास, टू ही नहीं है। जब अगर टू नहीं है तो आप बना कैसे रहे हैं? अब ट्रांसलेशंस के अंदर गेम डालते हैं ये लोग। लेकिन बात ये होती है कि होता क्या है कि जब हम किसी एक झूठ को बार बार बोलते जाएं तो वो सच दिखना शुरू हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। ये देखिए, आपको दिखाता हूं। अंग्रेजी के अंदर अगर आपने टू डालना है तो अरबी के अंदर उसके लिए क्या है जनाब? ये देखें, इंग्लिश, अरबिक, ये देखें, टू टू टू, लाम 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 से बनेगा दी प्रेज। दो जुमलों उसको जोड़ने के लिए इसको टू के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज है आदम, एक और चीज है, मालिक यौमुद्दीन और मलक यौमुद्दीन में वहां पे कुछ मिस्टेक वहां पे भी है ना? उससे फर्क नहीं पड़ता यार। देखो, मलक और मालिक, कुछ लोग कहते हैं कुरान के अंदर मलक होना चाहिए, तो डिफरेंट ज़कीफ़े हैं ना कुरान के, क्योंकि वो मलक और मालिक को चेंज कर गए। अब किसी को नहीं पता क्या है मलक और मालिक में। मसला ये है यहाँ पे कि अल्लाह बादशाह है या अल्लाह ऑनर है। अब इमाम तिबरी कहते हैं कि अल्लाह ऑनर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बादशाह बाय डिफॉल्ट ऑनर होता है, वो किसी से भी ऑनरशिप छीन सकता है, तो ऑनर के पास ताकत नहीं होती। लिहाजा यहाँ पे मलक अल यौमिद्दीन होना चाहिए, मालिक अल यौमिद्दीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बादशाह है। अल्लाह को मलक शो करना है, बादशाह शो करना है। क्यों बादशाह? क्योंकि वो पुराने जमाने के हिसाब से कह रहे हैं, बादशाह कभी भी किसी की ऑनरशिप ले ले। एक बंदा है, वो बादशाह के उसमें है, कंट्री में है, बादशाह को उसका लैंड पसंद आ गया, बादशाह कहता है लैंड मुझे चाहिए, वो कहता है मैं नहीं देता, बादशाह से मरवा देगा, कुछ भी कर लेगा, लैंड ले लेगा। लिहाजा ऑनरशिप जो है वो बादशाह, अल्लाह को बादशाह दिखाना है, ऑनर नहीं दिखाना। अल्लाह हैज टू बी बादशाह, नॉट ऑनर। ये तिबरी बोलता है, कहता है कि जो सही लफ्ज है वो बादशाह होना चाहिए, मलक होना चाहिए, मालिक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मलक यानी कि बादशाह बाय डिफॉल्ट मालिक होता है हर किसी का, उस प्रॉपर्टी का भी और अपनी रियाया का भी, लिहाजा अल्लाह को बादशाह लिखता है। लेकिन बाद में जो अरबी की अल्हम्दुलिल्लाह चली मार्केट में, वो मालिक की चल गई, मलक की बजाय, मलक की बजाय मालिक की चल गई। एक एडिशनल अलिफ डाल दिया उन्होंने बीच में, उस एडिशनल अलिफ की वजह से चेंज हो गया कि अल्लाह मालिक है कि मलक है। हाँ, तो एक तरीके से ये मुझे गलती नजर आती है इसके अंदर, मुझे ये लगता है कि ये एरर है ये। अरे एक एरर, वो तो ढेर सारे वो तो बहुत सारी है, मतलब इसमें खास जो पांचों टाइम में जो नमाज ये अलहम्दो पढ़ते हैं हर दफा हर बार में कई बार, तो वही मतलब इसमें बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा इसमें एरर है इसके अंदर। तो इसकी वजह से मैं कह रहा था मालिक के और मलक के यौमिद्दीन, तो वो उसमें फिर कंट्रडिक्शन आ रहा था उसके अंदर चीजें, मतलब एक तरीके से डिग्रेड और अपग्रेड का मसला हो रहा है उसके अंदर। ये चीजें खुदा को मतलब है कि कमतर दिखाया जा रहा है वहाँ पे। सर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मसले हैं, ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें आप कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा मसले हैं हम दिखा चुके हैं। आप देखिएगा कलेक्शन ऑफ कुरान के नाम से एक मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें देखिए, उसमें आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। नहीं मेरे पास है सब कुछ इस तरीके की चीजें। अच्छा, मैं इसका उसके कहीं कोई वेबसाइट है इसकी वर्ष के कुरान की या कानून के? nquran.com। नहीं कुरान.com तो सीधा हफ्स का कुरान है ना मेरे ख्याल में, तो वर्ष के एन भाई पहले एन भी लगाना ना, nquran.com। अच्छा nquran.com लगाओ जी, तो फिर अच्छा ठीक है, फिर ट्राई करूंगा फिर इसको, ठीक है ना। वहां पे अच्छा, आपको 28 तरह के कुरान मिल जाएंगे, nquran.com। nquran.com ना, मैं करता हूँ, चेक करता हूँ। 28 कुरान मिलेंगे। हाँ, मैंने सुना अरबी 55 के करीब, ऐसा तो नहीं सुना, 55 के करीब सुना है मैंने। सर मैंने कहा nquran.com में आपको 28 तरह के कुरान मिल जाएंगे, 28 मिलेंगे, बाकी इसके अलावा और कहीं और भी होंगे। अच्छा जी, ठीक और है, भी होंगे बड़े ढेर सारे, हाँ, लेकिन वहां पे उन्होंने 28 कुरानों को कलेक्टिवली दिखा दिया आपको। ठीक है। कल मैं क्या कहते हैं ना, वो ऐसे मैंने नाम रख लिया था अबू आदम के नाम से, तो साहिल ने कहा अबू आदम नहीं हो सकता तो मैंने कहा चलो इब्ने आदम कर दो, फिर इब्ने आदम कर दिया था। आज मैंने वो टाइम स्टैम्प बना के भाई आपका नाम एक्स्ट्रा डाला है, इब्ने आदम। वो तो मैं कह रहा हूँ, उसने फिर साहिल ने मुझे कहना इब्ने, मैंने कहा मैं उस आदम का बाप नहीं, मैं किसी और आदम का, किसी और का बाप हूँ तो मैं हो सकता हूँ। तो मैंने अबू आदम के नाम से मैंने किया था, मैंने कोई नाम मुझे लगा मैं क्या रखूँ क्या लगाऊं, तो अबू आदम लिखा, तो कहना अबू आदम नहीं, आदम नहीं, आदम को कोई बाप नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। चले, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आदम, आपसे बहुत मुझे मदद मिलती है, साहिल से भी, और इस तरीके से मैं काफ़ी चीज़ें मैं सीखता हूँ और मैं नोट करता हूँ। और वो मैंने भी नोटबुक आदम के जो हथियार है ना, इस तरह से मैंने बना के रखा हुआ है, मैंने हथियार। चले बेहतरीन है, साहिल का जो नोटबुक का हथियार बनाता है ना, वो नोट करता है जी, चीज़ें, तो इसी तरीके से मैं भी यही करने लगा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और पाकिस्तान जाके अपना नाम चेंज कराने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है, और बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर से भी नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता सकता हो तो मैं कर लूं, लेकिन ठीक है छोड़ सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जब किसी दूसरी कंट्री की नेशनलिटी ले लेंगे आप, वहां पे अपना नाम चेंज कर लेना। नहीं, मैं तो साउथ अफ्रीका में नेशनल हूँ नहीं आता मैं, लेकिन पीसीओ पाकिस्तान का करता हूँ मैंने कहा जब, यार एक तो आप लोग सुनते नहीं है भाई, मैंने कहा जब ले लेंगे तो वहां पर जाके अपना नाम चेंज कर लेना मेरे भाई, पाकिस्तान में नाम चेंज करने की कोशिश मत करें भाई। आदम तुम समझ नहीं रहे बात को, मैं तो यहाँ पे पासपोर्ट ले चुका हूँ, नाम मैं यहाँ चेंज कराऊंगा तो फिर वहाँ पीसीओ नहीं ले सकता मैं, इसलिए नाम यहाँ भी नहीं चेंज कर सकता मैं, वहां भी नहीं चेंज कर सकता, दोनों जगह चेंज नहीं कर सकता मैं। ओके, तो फिर यार इस तरह जिंदा रह ले यार फिर इस तरह जिंदा रह ले यार। तो बस यही तो मुसीबत है ना, मैं बस चाह नहीं रहा था, मैं बहुत चाह रहा था कि इसको उखाड़ दूं किसी तरीके से। नहीं कर सकते पीसीओ, अभी आपने कहा था 7 साल का होता है, तो नेशनलिटी तो नहीं है आपके पास, इसका मतलब है नेशनलिटी तो नहीं है ना, बाकी कैंसिल हो चुकी है नेशनलिटी मेरी। तो भाई वही तो कह रहा हूँ, किसी मुल्क की जब नेशनलिटी ले लेंगे, पीसीओ नेशनलिटी तो नहीं होती ना यार। नहीं नेशनलिटी तो नहीं है, लेकिन मतलब रिन्यू के लिए जाऊंगा, अगर पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के रिन्यू के लिए जाऊंगा तो रिन्यू में वही नाम आएगा, उसको चेंज नहीं कर सकता मैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि यार कोशिश करें किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं जहाँ पे आपको नेशनलिटी मिल जाए। आजकल तो वैसे ही आप देखें असाइलम इतना चल रहा है हर जगह के ऊपर, वेस्ट के अंदर के इलीगल इमिग्रेंट इतने ढेर सारे आए हैं, किसी भी मुल्क में घुस जाए यार, अपना असाइलम फाइल कर दें। जी साउथ अफ्रीका की नेशनलिटी है मेरे पास, पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल हो चुकी है मेरी।
यार फिर पीसीओ किसे कह रहे हैं? पीसीओ वो होता है, एक शनाख्ती कार्ड होता है, वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होता है वो, ताकि आप बगैर वीजा के वो पाकिस्तान जा कुछ सकें। नादरा से मिलता है आपके ना उधर से। जी 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 जी। वो आई नो तो आई पीसीओ नो। गोली मार पाकिस्तान यार में इस नेशनलिटी को पाकिस्तान की, यार आग में डाल, झोंक आग के अंदर, चूल्हे के अंदर डाल और आग लगा दे। वजह सिर्फ जाने की वजह यह है कि वहां पे अपने लोग रहते हैं। कोई तेरा अपना नहीं रहता अब। जितने भी तेरे अपने दोस्त यार तेरे को, तू जाके उनको कह ना कि तू एक्स मुस्लिम हो गया है और मोहम्मद को कह ना, वही तेरे अपने तुझे जला देंगे। अबे कौन तेरा आदम अपना रहता है वहां पे? आदम 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 खुशखबरी बताऊं, मैं सबको बता चुका हूँ, वो सारे चेंज हो चुके हैं। चल 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 यार, शुक्र है चेंज हो चुके हैं भाई। अगर तूने इतना इतना ही बड़ा मार्का मार लिया तो भाई मैं कहता हूँ सलूट है मेरे तेरे ऊपर। मेरे लेकिन दोस्त भी उनमें से साथ हैं। उनमें से कोई भी बगैरत कभी भी तुझे एक्सपोज कर सकता है, याद रखी, ये जेहन में रखी। नहीं ऐसा नहीं, मैं अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है, लेकिन मुझे है, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो यानी खुल अब के अब मुझे बात मुझे भी करते हैं। कॉन्फिडेंस है, मुझे भी कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि उनमें से कोई भी बगैरत कभी भी तुझे एक्सपोज कर सकता। ये मुझे, मेरा भी कॉन्फिडेंस है। चलो चलो फिर एहतियात करते हैं, फिर अपनी देखते हैं लाइफ क्या। पर रिस्क ना खेल, तेरी मेहरबानी यार। चलो ठीक है फिर, ठीक है ठीक है। ठीक है, अपनी चल लाइफ बहुत का बहुत रिस्क शुक्रिया। ना खेल, ये रिस्क बड़ा गंदा रिस्क है, ना खेल। ठीक है, हाँ हाँ नहीं एंजॉय कर। कर और आग लगा, गोली मार पीओसी को और इन सारी चीजों को। एंजॉय कर जहां पे तू आया, नेशनलिटी तुझे मिल गई, तुझे उस कंट्री से निकाल नहीं सकता। एंजॉय कर, हाँ गोली मार बाकी सारी चीजों को। ठीक है, ठीक 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 है, बहुत बहुत शुक्रिया आदम। अपना ख्याल रखना मेरी जान, टेक केयर। दोस्तों, मानवाधिकार के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करने वालों को इस्लामी कंट्रीज की हैवानियत बिल्कुल नहीं दिखती है। हालांकि कट्टरता से सबसे बड़ा नुकसान मोमिनों का ही होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जन्नत में 72 हूरें उनका इंतजार कर रही हैं। इस बारे में अपनी फीलिंग कमेंट में लिखना ना भूलें। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।